अस्सलामुअलैकुम प्रिय दर्शकों, आशा है आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह की रहमत से स्वस्थ होंगे। आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल दिलचस्प है बल्कि बहुत रहस्यमयी भी है। वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के पृथ्वी पर आने से पहले क्या था। अल्लाह की सृष्टि की दुनिया का वो प्राचीन अध्याय जब इंसान नहीं था, उस समय की कहानी। हम इंसान खुद को अल्लाह की सबसे सम्मानित रचना मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमसे पहले ये पृथ्वी खाली नहीं थी। अल्लाह ने इस पृथ्वी को बिल्कुल खाली नहीं बनाया था, बल्कि इससे पहले यहाँ एक और मखलूक थी, जिन जाति। अल्लाह ने उन्हें आग की लपटों से बनाया था। जहाँ इंसान मिट्टी से आया है, वहीं जिन आग से आए हैं। जिन जाति एक विशेष मखलूक थी। उनके पास भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी। वे इबादत भी कर सकते थे और अवज्ञा भी कर सकते थे। ठीक हमारी तरह वे भी परीक्षा के लिए बनाए गए थे। प्राचीन कहानियों से पता चलता है कि जिन हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर रहते थे, शुरुआत में वे अल्लाह की इबादत करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। लेकिन समय के साथ वे धीरे धीरे अवज्ञाकारी हो गए। उन्होंने दुनिया में अशांति फैलाई, आपस में युद्ध शुरू कर दिया, एक दूसरे को मारने लगे। ऐसी स्थिति में पृथ्वी रक्तपात और अव्यवस्था से भर गई। तब अल्लाह ने फरिश्तों को उन्हें दंडित करने के लिए भेजा। फरिश्तों ने आकर जिन जाति के खिलाफ युद्ध किया और उन्हें दबा दिया। कई मारे गए और एक समूह दूर दराज के क्षेत्रों, समुद्र के द्वीपों या सुनसान जगहों पर भाग गया। यही घटना इस बात का संकेत देती है कि फरिश्तों ने अल्लाह से क्यों कहा था कि क्या आप किसी ऐसे को बनाएंगे जो पृथ्वी पर अशांति फैलाएगा और खून बहाएगा। उन्होंने जिन जाति के इतिहास से ये धारणा बनाई थी, लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इसका मतलब ये था कि इंसान के निर्माण के पीछे ऐसा रहस्य था जिसे फरिश्ते समझ नहीं पा रहे थे। इंसान एक ऐसी रचना होगी जिसमें ज्ञान, बुद्धि और प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होगी। प्रिय दर्शकों, इस तरह हम जानते हैं कि पृथ्वी पर आदम अलैहिस्सलाम के आगमन से पहले जिन जाति थी जो अवज्ञाकारी हो गई थी। इसके बाद अल्लाह ने पृथ्वी पर एक नया प्रतिनिधि भेजने की घोषणा की। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं पृथ्वी पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। ये घोषणा ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठा क्षण था। फरिश्तों ने तब सवाल किया कि ऐ हमारे रब, क्या आप किसी ऐसे को बनाएंगे जो वहाँ अशांति पैदा करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तो आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी पवित्रता का गुणगान करते हैं। फरिश्तों का ये सवाल वास्तव में उनकी जिज्ञासा थी, आपत्ति नहीं, क्योंकि वे पहले से ही जिन जाति का इतिहास जानते थे। उन्होंने सोचा था कि शायद इंसान भी उसी तरह अवज्ञाकारी होकर पृथ्वी को खून से भर देगा। अल्लाह ने तब जवाब दिया, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस उत्तर में गहरा रहस्य है। इंसान के निर्माण का उद्देश्य फरिश्तों के सीमित ज्ञान से परे था। इंसान ज्ञानी, कृत्रिम और अल्लाह का प्रतिनिधि होगा। उसके भीतर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करने की शक्ति और अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ पृथ्वी का प्रबंधन करने की भी जिम्मेदारी होगी। की मिट्टी इसके बाद अल्लाह ने सफ़ेद, काली, लाल, पीली, जो इंसानों की विभिन्न जातियों और प्रकृतियों का प्रतीक है। अल्लाह ने उस मिट्टी से एक आकार बनाया। आदम अलैहिस्सलाम का शरीर बनने के बाद वो आकार कई वर्षों तक पड़ा रहा। जिन और शैतान तब उस शरीर को देखकर हैरान होते थे। खासकर इब्लीस, जो उस समय इबादत में बहुत सक्रिय था, आकर उस शरीर को थपथपाता और ये समझना चाहता था कि ये नई रचना क्या होने वाली है। उसके मन में अहंकार पैदा हो गया। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के शरीर में रूह फूकी तो वे जीवित उठे। उन्होंने अपनी आंखें खोली, चारों ओर देखा और चलना फिरना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उन्हें सीधे शिक्षा दी। सबसे आश्चर्यजनक बात यही थी कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सभी चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उन्होंने फरिश्तों से पूछा कि तुम बताओ इन सब चीज़ों के नाम क्या हैं। फरिश्तों ने तब कहा, आप पवित्र हैं, हम केवल उतना ही जानते हैं जितना आपने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम उन्हें बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने सभी नाम बता दिए। ये दृश्य देखकर फरिश्तों को समझ में आ गया कि अल्लाह ने इंसान को जो क्षमता दी है वो उनके पास नहीं है। इंसान सिर्फ इबादत नहीं करेगा बल्कि ज्ञान से पृथ्वी का प्रबंधन भी करेगा। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनमें रूह फूकी तो उन्होंने फरिश्तों को आदेश दिया कि तुम आदम के सामने सजदा करो। ये सजदा इबादत के लिए नहीं बल्कि सम्मान प्रदर्शित करने के लिए था। ये अल्लाह की ओर से एक परीक्षा थी जिसमें ये देखा जाना था कि अल्लाह के आदेश के सामने कौन विनम्र है और कौन अहंकारी।
सभी फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्मों को मानते हुए सजदा किया। वे जानते थे कि अल्लाह के हुक्मों को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक ने अवज्ञा की। वो था इब्लीस। इब्लीस वास्तव में एक फरिश्ता नहीं था, बल्कि जिन जाति का था, लेकिन वो इबादत में इतना मेहनती था कि उसे फरिश्तों के समूह में जगह मिल गई थी, लेकिन उसके अंदर अहंकार छिपा हुआ था। जब उसे सजदा करने का आदेश दिया गया तो उसने कहा, क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे आपने मिट्टी से बनाया है? मैं तो आग से बना हूं और आग मिट्टी से बेहतर है। यही उसकी बर्बादी थी। अहंकार और घमंड ने उसे नष्ट कर दिया। अल्लाह ने उसे डांटते हुए कहा, तुम यहाँ से उतर जाओ, तुम यहाँ अहंकार करने के लायक नहीं हो, निकल जाओ, तुम निश्चित रूप से शापित हो। तब इब्लीस ने अल्लाह से समय मांगा। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे क़यामत तक के दिन की मोहल्लत दीजिए। अल्लाह ने कहा, तुम्हें मोहल्लत दी गई। इसके बाद इब्लीस ने घोषणा की कि मैं आपके सीधे रास्ते पर बैठूंगा। मैं सामने से, पीछे से, दाईं ओर से और बाईं ओर से आकर उन्हें गुमराह करूंगा। मैं उनमें से अधिकतर को आपका शुक्रगुजार बंदा नहीं बनने दूंगा। इस तरह इब्लीस इंसान का चिर शत्रु बन गया। उसका उद्देश्य इंसानों को गुमराह करना, उन्हें अल्लाह का अवज्ञाकारी बनाना और उन्हें जहन्नुम की ओर ढकेलना है। दूसरी ओर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि वे पृथ्वी के प्रतिनिधि होंगे। उन्हें ज्ञान से सम्मानित किया गया। फरिश्तों से सजदा करवाकर उनकी प्रतिष्ठा प्रकट की गई, लेकिन साथ ही ये भी घोषणा की गई कि इंसान के सामने हमेशा एक चिर शत्रु शैतान रहेगा जो उसे धोखा देने की कोशिश करेगा। प्रिय दर्शकों, इस घटना में हमारे लिए एक सबक है। अहंकार इंसान को नष्ट कर देता है, उसे अल्लाह के आदेशों का पालन करने से रोकता है। इब्लीस की तरह, जिसने कई वर्षों तक अल्लाह की इबादत की थी, उसका सब कुछ एक पल के अहंकार में नष्ट हो गया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में स्थान दिया। जन्नत के बागों, फलों, शांति और सुकून से भरे माहौल में वे रहे, लेकिन अकेले होने के कारण उनमें एक तरह का खालीपन था। अल्लाह ने इंसान को एक सामाजिक प्राणी के रूप में बनाया है, इसलिए उसे एक साथी की ज़रूरत थी। तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के शरीर से हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया। हदीस में आया है कि अल्लाह ने उन्हें आदम अलैहिस्सलाम की पसली की हड्डी से बनाया था। ये साबित करता है कि महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। हव्वा अलैहिस्सलाम के बनने के बाद आदम अलैहिस्सलाम अपनी तन्हाई दूर कर सके। इस प्रकार मानव जाति के परिवार और सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में सब कुछ भोगने की अनुमति दी। कुरान के वर्णन के अनुसार अल्लाह ने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना। ये उनकी पहली परीक्षा थी। अल्लाह चाहते थे कि इंसान को शुरू से ही ये सिखाया जाए कि उसे उनके आदेशों का पालन करना होगा और अवज्ञा करने पर परिणाम भुगतना होगा। लेकिन तभी इब्लीस को मौका मिला। उसने इंसान को गुमराह करने की कसम खाई थी। इसलिए वो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, क्या तुम इस पेड़ से नहीं खाओगे? अगर खाओगे तो तुम अमर हो जाओगे या जन्नत के स्थायी निवासी बन जाओगे। इब्लीस ने विभिन्न तरकीबों से उनके मन में संदेह पैदा किया। उसने कसम खाकर कहा, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस पेड़ से फल खा लिया। तभी उनके कपड़े हट गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया और अल्लाह से दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। यदि आप हमें माफ़ नहीं करेंगे और हम पर दया नहीं करेंगे तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन सबक सिखाने और पृथ्वी पर खलीफा की जिम्मेदारी निभाने के लिए अल्लाह ने कहा, तुम सब पृथ्वी पर उतर जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए निवास और आजीविका होगी। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के पृथ्वी पर उतरने से ही मानव इतिहास की वास्तविक शुरुआत हुई। पृथ्वी तब खाली थी। अल्लाह ने उन्हें सिखाया कि कैसे जीवन जीना है, कैसे खेती करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं। उन्होंने इंसान को सिर्फ खलीफा नहीं बनाया, बल्कि उसे ज्ञान और विवेक भी दिया ताकि पृथ्वी। इतिहास की सबसे चर्चित घटना आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील की कहानी है। हाबील धर्मपरायण, विनम्र और अल्लाह के प्रति आज्ञाकारी थे, वहीं काबिल अहंकारी और इशरालू था।
जब अल्लाह को कुर्बानी देने का आदेश आया तो हाबील ने एक उत्तम पशु की कुर्बानी दी, जबकि काबिल ने दोषपूर्ण फसल की। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी स्वीकार कर ली, लेकिन काबिल की अस्वीकार कर दी। इससे काबिल के मन में ईर्ष्या और क्रोध पैदा हुआ। उसने हाबील को मारने की योजना बनाई। इतिहास में पहली हत्या हुई। कुरान के वर्णन के अनुसार हाबील ने काबिल से कहा था, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबिल ने उस डर को नहीं माना। उसने अपने भाई को मार डाला। इस प्रकार मानव इतिहास में पृथ्वी पर पहला रक्तपात हुआ। ये घटना साबित करती है कि यदि इंसान अल्लाह के आदेशों का पालन करता है तो वो जन्नत का हकदार है, लेकिन अहंकार, ईर्ष्या और अवज्ञा उसे विनाश की ओर ले जाती है। आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को खोकर गहरे शोक में डूब गए। अल्लाह ने उन पर दया की, उन्हें नबूवत यानी पैगंबरी की जिम्मेदारी दी। उन्होंने अपनी संतानों को अल्लाह के प्रति आनुगत्य के महत्व को सिखाया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम महीनों तक पृथ्वी पर रहे। हदीस के अनुसार उनकी आयु 1000 वर्ष थी। जीवन के अंत में उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। फरिश्ते जन्नत से कफन लेकर आए और उन्हें दफनाया। पृथ्वी पर यह पहला जनाजा और दफन की प्रथा थी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मानव जाति के इतिहास की शुरुआत हुई। अल्लाह ने इंसान को पृथ्वी पर खलीफा के रूप में भेजा, उसे ज्ञान दिया, इबादत की जिम्मेदारी दी और उसे परीक्षा के मैदान में खड़ा किया। इंसान से पहले पृथ्वी पर जिन जाति थी जिसने अशांति पैदा की थी, लेकिन इंसान के अंदर ऐसी क्षमता है जो उसे अल्लाह का विशेष प्रतिनिधि बनाती है। हालांकि उसका एक शत्रु भी है, शैतान, जो हमेशा उसे गुमराह करने की कोशिश करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को अहंकार और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए, अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए और पृथ्वी पर शांति स्थापित करनी चाहिए। यही इंसान की असली जिम्मेदारी है। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आदम अलैहिस्सलाम के पृथ्वी पर आगमन से पहले क्या था और मानव जाति की शुरुआत कैसे हुई। आशा है कि आपको इस चर्चा से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अल्लाह हम सभी को सत्य के मार्ग पर चलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।